अब मैं आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में समझाता हूँ। इसके लिए सबसे पहला काम, जैसे रूट 9.3 दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले इसको 9.3 के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि 9.3 सेंटीमीटर के लिए, क्योंकि यहाँ यूनिट तो दे नहीं रखी, लेकिन हम इसको 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान के 9.3 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जितना गिवन है 9.3। मैंने 9.3 का मेज़रमेंट ले लिया, उसका नाम हमने रख दिया, इसको पॉइंट को यहाँ 0 से स्टार्ट किया और यहाँ हमने ए रख दिया, ए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9.8 यूनिट, 9.3 यूनिट रख लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया हुआ नहीं है। अगली नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपका 9.3 था, एक यूनिट एक्स्ट्रा, एक यूनिट आगे इसके ड्रॉ कर लेंगे तो ये 9.8 और एक यूनिट और मिला, ये आपका क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया 1 यूनिट और ऐड कर दिया मैंने, तो इस कंडीशन में आपका बी मान लेते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, ओ से बी कितना हो गया, अभी आपने निकाला, ओ ए जो है वो आपका था 9.3 और आपने ए बी जो किया है वो 1 यूनिट इसको एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो कंडीशन क्या कहते हैं, ओ से बी का डिस्टेंस क्या हो गया आपका 10.3। अब आपको क्या करना है, इस 10.3 के बराबर, इसे 10.3 हो गया, इस 10.3 के बराबर इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसका मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, यानी इसके दो बराबर भागों में इसको बांट लेना है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का तरीका वही, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको खोलना है और दोनों तरफ से इसको आर्क लगा के इसको बांट लेना है, इस तरह से, ध्यान से देखिए, इस तरह से बांट लेना है इसको। आपको ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको मिल गया, तो ये 2 पॉइंट्स मिले, इसको बाइसेक्ट कर देना है इन दोनों से मिला के। हमने देखा ये एक पॉइंट बाइसेक्ट हो गया और ये जो आपका पॉइंट मिला ये इन दोनों का इक्वल पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए, इसको हम लोग ओ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओ से, क्लियर है। अब इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सेमी सर्कल, ओ तक का रखा, ओ पॉइंट तक, देखिए यहाँ भी इक्वल है, बराबर है। अब एक सेमी सर्कल लगा दें, याद रखें ये सेमी सर्कल लगा देना है, इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब ए पॉइंट जो रखा था आपने, ए पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बना देना है। और इसको इस सेमी सर्कल को टच करता है जहाँ पॉइंट, वहाँ तक ड्रॉ कर देना है। ये जो आपकी लाइन बनी, ये आपका रूट 9.3 मिलता है हमेशा, और इस पॉइंट को, ओ को, इसका कोई नाम रख देते हैं, सी रख लिया सपोज, तो इसको इससे मिला। अब अभी आपने देखा कि आपको ये वाला पॉइंट जो है, यह वाला डिस्टेंस है वो 9 मिला है, 9.3। तो इस 9.3 को नंबर लाइन पर बनाना है, तो 9.3 आपको ये मिला था, तो इसी को ऑब्वियसली बढ़ाना है आगे लाइन में, और इस पॉइंट को आगे तक एक्सटेंड कर देना है, सिंपल, इस तरह से एक्सटेंड कर देना। ये जो पॉइंट आपका मिला, ये रूट 9.3
3 मिला। क्लियर है? अब ये 9.3 कैसे मिला, ये प्रूफ करने के लिए हालांकि आता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 10.3 का हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसका हाफ कितना होता है, उसमें 1 यूनिट अगर हम माइनस कर दें तो ये मिलता है, ये आपको बेस मिल जाता है। अगर हम इसको देखें एक ट्राइंगल को, तो इसका सम और इसका सम इज इक्वल टू दिस। हमें ये पता नहीं है, इसको हम x रख लें, या इसका पॉइंट हमें मालूम है, फिर ये इस पॉइंट, इस पूरे डिस्टेंस से हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं कितना है, और फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी रख के तो हाइट हमें निकालना पड़ेगा और ये हमें मिल जाएगा। अब बात आती है ये क्या है, ये आपका इस कंडीशन में रेडियस हो गया, क्योंकि यहाँ से सेमी सर्कल बन रहा है तो ये रेडियस हो गया, इसको हमने r से रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना ये उतना ही ये, यानी हमें रेडियस कितना मिला, 10.3 है, 10.3 का हाफ जो हमारे को ये रेडियस मिला। 10.3 का हाफ अगर करें तो कितना हो जाएगा, करके देखिए 5.15। आपको यहाँ से यहाँ तक कितना मिला, 5.15। यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 5.5 है, 5.15 है, तो इसमें एक माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी 4.15। अब आप पाइथागोरस, अब ये इसको डिफाइन करना है हमें कि रूट 9.3 कैसे हुआ। तो हम इसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे कि ट्राइंगल हमारा जो है वो रखें OAC को अगर हम कंसीडर करें, तो उस कंडीशन में हमारे को ये AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस OA स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट OA की वैल्यू 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 5.15 को मल्टीप्लाई करें इसी से तो 26.52 आता है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 17.22 आता है। अब जब हम इसको सॉल्व करें, इसको इसमें से माइनस, तो 9.3 आता है। तो यहाँ देखिए ये 9.3 है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9.3 कैसे आया। ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता, मैंने सिर्फ ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको समझाया कि ये इस तरह से ही होता है। ये पेपर में इतना ही आता है आपको। क्लियर है?